आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या याद होना चाहिए, ये जो सारे वैल्यूज़ हैं वो याद होना चाहिए। अगर एक्सरसाइज 8.2 का जो भी क्वेश्चन है उसको आप करना चाहते हैं तो सबसे जो पहला स्टेप जो है वो आपको याद रखना क्या होगा कि इन सारे वैल्यूज़ को याद रखना होगा। तो देखिए अगर मान ली सबसे पहले हमको किसका वैल्यू चाहिए, सबसे पहले हमको cos 45 का वैल्यू चाहिए। अगर आपको cos 45 का वैल्यू याद है तो इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए cos 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2 होता है। इसके अपॉन में ये cos 45 का वैल्यू रख दिए और फिर से क्या है, बट्टा है, और इसके अपॉन में क्या दे रखा है, sec 30 का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर sec 30 का वैल्यू आपको याद है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आप रख लेंगे। देखिए sec 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2/√3 होता है। फिर क्या है, प्लस, तो प्लस। अब cosec 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो cosec 30 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम खुद से क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है 1/√2 दिख रहा है, इसको जैसे वैसे ही हम रख लेंगे, 1/√2 को वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1/√2 को वैसे ही रख लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, √3। अब √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस है प्लस। अब 1 से 1 के टेबल में कितने बार में √3 आएगा, तो √3 बार। तो यहाँ से √3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए इसको तो वैसे ही रखेंगे जैसे है वैसे ही। देखिए 1/√2 को वैसे ही रखेंगे। अब लास्ट वाला जो है वो ऊपर चला जाता है और सेंटर वाला नीचे ही रह जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंटू √3 अपॉन में क्या बचेगा, 2 + 2√3 ये होगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 से √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, √3 और अपॉन में। अब देखिए ये 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कराना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 + 2√3 ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप नीचे अपॉन में रूट में कुछ भी दिखेगा तो उसको हम क्या करेंगे, रूट से हटाएंगे। अब रूट से हटाने के लिए आप एक क्लास 9th में पढ़े होंगे कि रेशनलाइज करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, रूट से हटाते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा है 5/√6 लिखा है, ऐसे कुछ लिखा है, तो हम चाहते हैं कि ये जो √6 है ना, तो 6 जो है रूट से हट जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये √6 है तो √6 ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे भी डिवाइड कराएंगे, तो √6 ऊपर भी लिखेंगे और अपॉन में भी क्या लिखेंगे, √6। तो अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5√6 आएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा। √6 से √6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ये रूट हट जाता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉन में क्या दिख रहा है, √2 दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस √2 को हम हटाएंगे। तो देखिए केवल अभी हम किसको हटा रहे हैं, √2 को। तो इसको हटाने के लिए √3 तो वैसे ही लिखेंगे जैसे है वैसे ही, अपॉन में इस स्टेप को भी वैसे ही लिखेंगे, √2 को भी वैसे ही लिखेंगे, और ब्रैकेट में 2 + 2√3 को भी वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए √2 को हमको हटाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू करेंगे और √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे और √2 से नीचे भी डिवाइड करा देंगे। तो अब देखिए यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, √2 से √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √6 आ जाएगा, और अपॉन में देखिए √2 से √2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2,
और इधर जो चल रहा है उसको वैसे ही लिख लीजिए, 2 + 2√3 को वैसे ही लिख लेंगे। अब आगे देखिए यहाँ से, अब हम एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ये √6 में 2 तो वैसे पहले से एक था, इनटू एक और 2 आ गया, यहाँ पे कॉमन करेंगे तो हमारे पास 2 बाहर निकलेगा। तो 2 जब यहाँ से हट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस है प्लस, अगर 2 यहाँ से हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, √3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए, √6 को वैसे ही रखिए अपॉन में 2 × 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, 1 प्लस क्या चल रहा है, √3 चल रहा है। अब एक चीज़ और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, तो इस रूट को भी हटाना पड़ेगा। तो इस रूट को हटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, अब पहले वाला जो था वो सिंगल था, लेकिन इसमें अब डबल आ गया है, ये 1 प्लस हो गया है। ये तो पहले वाला क्या था, केवल √2 था, √3 हो, √5 हो, कुछ भी हो। अब यहाँ पे जब डबल आता है, प्लस या माइनस रहता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 5/3 माइनस √5 आ जाए, ऐसे आ जाए। अब हम चाहते हैं कि इस √5 को रूट से हटाने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करेंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई देंगे, और यहाँ पे जो लिखा है उसको वैसे ही उतारेंगे, 3 और √5 लिखा है तो इसको वैसे ही उतार देंगे। केवल एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का लिखेंगे, और नीचे भी वैसे ही लिखेंगे 3 + √5। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए ये प्लस का होता तो ये और ये दोनों तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जब ये प्लस का होगा तो यहाँ पे साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे इसको रेशनलाइज करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, ये √5 हट जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस √3 को हटाएंगे। तो √3 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो √6 तो वैसे ही रहेगा, 4 को भी वैसे ही रखिए, इसको भी वैसे ही रखेंगे जैसे 1 + √3, और इंटू देंगे। यहाँ पे क्या चेंज होगा देखिए, 1 + 1 ऐसे ही लिख देंगे, और √3 को भी वैसे ही लिखेंगे। ये प्लस का है तो क्या साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा, अपॉन में 1 - √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अब √6 है, इससे 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, √6 आएगा, √6 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, √6, और फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दिए, √6 से 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 में, तो ये कितना आएगा, 6 के टेबल में 3 बार पढ़ेंगे, 6 के टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। इसके अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 तो वैसे ही रहेगा, चलिए ठीक है, 4 हमने लिख लिया। यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है, a + b × a - b, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। a + b अगर कहीं लिखा होगा, × a - b लिखा होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a² - b² होता है। तो इतना अगर कहीं लिखा होगा तो उसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं, अगर कहीं इतना लिखा होगा तो इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, a के जगह पे क्या है, 1, तो 4 तो वैसे ही हो गया, तो 1 का क्या करेंगे, a², 1 का स्क्वायर यानी कि a², और माइनस क्या होता है, b² होता है। तो b के जगह पे क्या है, √3, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब ये तो वैसे ही रहेगा, अभी √6 - 18 को वैसे ही रखिए। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 4 को तो वैसे ही रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1, माइनस है माइनस, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कीजिए, √6 - √18 को वैसे ही रखिए, अपॉन में इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1, यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 2 होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 2, और 3 बड़ा है तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 और 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इस माइनस को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसके सामने भी रख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, इसको ब्रैकेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से अगर माइनस को ऊपर हम रख रहे हैं इसके सामने, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, √6 - √18 मिलेगा, अपॉन में क्या चल रहा है, 8 चल रहा है।
अब देखिए ये माइनस से √6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -√6 आएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। आगे देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 जो है उसको पहले लिखेंगे और √6 को, -√6 को बाद में लिखेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे √18 और ये माइनस को हम बाद में लिख ले रहे हैं, -√6 बाद में लिख रहे हैं। अपॉन में क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। अब देखिए 18 जो है, 18 का अगर हम फैक्टर कर रहे हैं, कोई भी रूट में नंबर दिया रहेगा, अगर उसको फैक्टर करेंगे, मान लीजिए 18 दिया है, इसका फैक्टर किया हमने, तो ये 2 से 9 और 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, यानी कि जो भी अंक रूट में रहता है और उसको फैक्टर करते हैं, अगर किसी भी अंक का पेयर बन जाता है तो उसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3 और 3 का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, और 2 का नहीं बन रहा है, तो 2 को हम रूट के अंदर ही रखेंगे और 3 को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लिख सकते हैं 3√2 -√6 अपॉन में क्या चल रहा है, 8। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए जो लास्ट में था वो अपॉन में जो था वो रूट से हट गया है। ठीक है, और ये वाला जो हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर, कोई भी अंक हो, वो रूट के अंदर रहता है और उसको हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करेंगे, अगर किसी का भी कोई भी अंक का पेयर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस अंक को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा था तो 3 को बाहर निकाल लिए, और 2 का पेयर नहीं बन रहा था तो हम 2 को क्या कर दिए, अंदर ही रख लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को, वो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का 4th पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब इसमें जो दे रखा है वैल्यू, इन सबको हम पहले रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए इसके लिए सबसे पहले हमको sin 30 का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रख कर लेंगे, यहाँ पे sin 30 का, सबसे पहले sin 30 का वैल्यू रख लेंगे। तो sin 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। फिर क्या है, प्लस, यहाँ प्लस कर लेंगे। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का 1 होता है। फिर माइनस है तो माइनस, और cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। cosec 60 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ठीक है, और अपॉन में जो चल रहा है उसको भी हम लिख लेंगे। देखिए सेक जो 30 का वैल्यू है वो होता है 2/√3 होता है, तो 2/√3 रख लेंगे। प्लस है, प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। फिर प्लस है, प्लस इसका वैल्यू कितना होता है, देखिए cot 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हम कर लेंगे, 1 रख लेंगे। इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे। अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे और नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए इन तीनों का हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2/√3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 2√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, √3 बचेगा। √3 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, √3 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। ठीक है, आगे देखिए फिर से 1 से, अगर इस 1 के टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि ये दोनों आएगा, तो इन दोनों के बराबर पढ़ेंगे। तो 1 से इन दोनों में 1 से इन दोनों, इससे हम 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2√3 आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 2 से 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए ये तो ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अब अपॉन में जो चल रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, वही आएगा 2√3 आएगा। √3, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2√3। अब देखिए आगे देखिए, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा। 2 से 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या है, प्लस, तो प्लस दे देंगे। आगे देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, √3 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, √3, और फिर प्लस है तो प्लस। अब इसको सॉल्व कीजिए,
1 के टेबल में कितने बार पढ़ेंगे तो ये आएगा, तो इतना बार, और इतना से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आगे यहाँ से देखिए, यहाँ पे कितना √3 है, तो यहाँ पे 1√3 है, और प्लस यहाँ पे कितना √3 है तो 2√3। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, देखिए जब भी अगर रूट में कुछ आए, मान लीजिए 5 है और प्लस 3√5 आ गया, तो ये √5 और √5 एक जैसे है, तो इनके नंबर जो होंगे उसको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक जैसे है ना दोनों। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 1√5 और प्लस 3√5, तो कितना √5 हुआ, तो 1 और 2 ऐड करेंगे तो 4, और √5 चल रहा है √5। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 1√3 प्लस 2√3, तो उसको ऐड करेंगे तो कितना √3 होगा, तो यहाँ पे 3√3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस रख लेंगे, 4 है तो 4, अपॉन में क्या चल रहा है 2√3 चल रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 को वैसे ही रख लेंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ से देखिए 1√3 प्लस 2√3 कितना √3 होगा, प्लस में हो जाएगा 3√3। इन दोनों को ऐड करेंगे 1√3 और प्लस 2√3, तो 1 और 2 कितना होगा 3, और √3 चल रहा है तो √3 कर लेंगे, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके 2√3। √3 से 2√3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास वो देखिए 3√3 माइनस 4, अपॉन में क्या बचा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 को पहले लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है, तो इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं 3√3 प्लस में क्या चल रहा है 4 चल रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, फिर से हमको क्या मिल गया, रूट मिल गया, तो अब रूट को क्या करेंगे हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ से अगर रेशनलाइज करेंगे इसको तो देखिए हमको क्या मिलेगा, रेशनलाइज करेंगे तो इसको वैसे ही उतारेंगे जैसे वैसे, 3√3 माइनस 4 को वैसे ही उतारेंगे, और इसको भी वैसे ही उतारेंगे, 3√3 प्लस का 4 को वैसे ही इंटू देंगे। ठीक है, इंटू के बाद अब देखिए इसको और इसको वैसे ही उतार लेंगे, 3√3 वैसे ही, और यहाँ पे प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, 4 है 4 वैसे ही, अब इसको ही ऐसे ही नीचे भी उतार लेंगे, 3√3 माइनस का 4। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन दोनों टर्म को मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो ऐसे लिखा है ना a माइनस b और इंटू a माइनस b लिखा है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, और इसका भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये दोनों एक जैसे है ना, और इन दोनों में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे a माइनस बी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, और इन दोनों में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए। तो ये वाला भी फॉर्मूला एक आपको दिख रहा है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे जो है उसको स्क्वायर कर लेंगे, 3√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस, और b के जगह पे क्या है 4, तो 4 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर लेंगे। आगे देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो उसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो इस ये वाला टर्म जो लिखा है ये ऐसे लिखा है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है ऐसे ही हम वैल्यू केवल इसमें पुट कर देंगे। तो a के जगह पे बताइए क्या है 3√3, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है, फिर प्लस है प्लस, फिर b का स्क्वायर है, तो b के जगह पे क्या है 4, तो 4 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 को तो वैसे ही रखेंगे इंटू a का वैल्यू कितना है 3√3 है, इंटू b का वैल्यू कितना है 4 है, और अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए।
ये ए स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 27, माइनस है माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 में 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 27। फिर प्लस है तो प्लस कर दे लेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 होगा, और फिर माइनस का क्या चल रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 में 3 से कराएंगे तो 12 होगा, 12 में 2 से कराएंगे तो कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है। और √3 चल रहा है तो √3 को वैसे ही रख लीजिए। अपन में क्या चल रहा है, ये 27 में से हमको क्या माइनस करना है 16 माइनस करना है, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, और एक और ऐड कर लेंगे तो 43 आ जाएगा। माइनस है माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए 24 और √3 ऐसे ही लिख लीजिए। अपॉन में जो चल रहा है उसको वैसे लिख लीजिए। ये जो हुआ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट पार्ट का फोर्थ नंबर था, और इसके अगले वाले जो भी क्वेश्चन होगा 5th 6th जो भी होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको केवल क्या पता होना चाहिए, केवल वैल्यू पता होना चाहिए, और एक और प्रोसेस पता होना चाहिए। जब भी आपको रूट नीचे में दिखे, ठीक है, तो उसको रूट से हटाने के लिए हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज करके हम उस रूट को क्या कर देते हैं हटा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है।